चलो तो ये एडवांस लूसेंट ग्रिड की क्लास है। यहाँ पे आप क्या क्या सीखोगे उसके बारे में बता दूंगा मैं। तो ये जो क्लास है उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी पढ़ी है, और उनके लिए एक बहुत अच्छी क्लास है। इसमें आप पढ़ोगे न्यूमरोलॉजी क्या होती है, लोसो ग्रिड क्या होता है। फिर यहाँ पे जो एरो बनते हैं, लोसो ग्रिड में जो एरो बनते हैं, उन एरो के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम योगा भी बोलते हैं। जैसे हॉरिजॉन्टल योगा क्या होता है, वर्टिकल लाइन क्या होता है ना। तो उन चीजों में आप पढ़ोगे कि द एरो ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कौन से एरो जो होते हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। एरो ऑफ वीकनेस, कौन से ऐसे एरो जो यहाँ पे बनते हैं जो वीकनेस को दर्शाते हैं। स्मॉल एरो यानी छोटे छोटे जो ग्रुप बनते हैं नंबर के, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके बारे में आप जानोगे। बाद में जानोगे व्हाट इज साइक्लिक नंबर, साइक्लिक नंबर क्या होता है उसके बारे में जानोगे, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं वो जानोगे। तो साइक्लिक नंबर यानी मतलब क्या होता है, जिस दिन आप पैदा होते हो वो दिन। व्हाट इज डेस्टिनेशन नंबर, तो यहाँ पे आप डेस्टिनेशन नंबर को पढ़ोगे जो आपके टोटल डेट ऑफ बर्थ के एडिशन से आता है। फिर यहाँ पे पढ़ने वाले हो आप मास्टर नंबर, जैसे 11, 22, 33, ये जो होते हैं मास्टर नंबर। बाद में कुआ नंबर, जिसको ये एंजल नंबर बोला जाता है, एंजल नंबर के बारे में पढ़ोगे आप। कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ नंबर से मतलब मूलांक और भाग्यांक के अनेक तो कॉम्पेटिबिलिटीज यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। पंच लाइन यानी मतलब कौन से नंबर के कॉम्बिनेशन पे क्या पंच लाइन आपको मारनी है, यानी मतलब क्या उस कॉम्बिनेशन को बोल के क्या आप बोलोगे। एक होता है ना सबसे, एक पंच लाइन होता है इंसान का, है ना। तो हर नंबर का एक पंच लाइन क्या होगा। जैसे अपन बोलते एक पंच लाइन होती ना, कि बोल दे रहे घर का भेदी लंका डाये, ऐसे एक पंच लाइन होती ना। तुम नंबर को देख के कौन सी पंच लाइन बोलोगे, कौन से कॉम्बिनेशन के आधार पे कौन से यहाँ पे आप पंच लाइन बोलोगे। 81 कॉम्बिनेशन से, जो कि मेन यहाँ पे रखा गया है नेम न्यूमरोलॉजी। इम्पैक्ट क्या होता है रिपीटिंग नंबर का, लकी कलर, सुटेबल एंड अवॉइडेबल प्रोफेशनल। यहाँ पे देखेंगे जैसे बहुत बार होते हैं कि पूछते लोग कि हमारे मूलांक और भाग्यांक किया तो हमारे फील्ड के आधार पे कौन सा करियर जो होता है हमारे लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो उसके लिए अपन पढ़ाते हैं यहाँ पे प्रोफेशनल, सुटेबल प्रोफेशनल पढ़ाएंगे, और कौन सा प्रोफेशन को अवॉइड करना चाहिए। बहुत बार ऐसे होते हैं कि लोग बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन वो गुण नहीं होते, तो उनके बिजनेस में बहुत सारे लॉस लगे रहते हैं। तो वो नंबर अपन उनको पढ़ाएंगे कि कौन सा प्रोफेशन आपने चूज करना चाहिए और कौन सा प्रोफेशन आपने चूज नहीं करना चाहिए। साथ में इम्पैक्ट ऑफ मिसिंग नंबर देखेंगे हम। मिसिंग नंबर मतलब क्या होते हैं, क्या उसके इम्पैक्ट होते हैं। मैरिज कॉम्पेटिबिलिटी, फ्यूचर ट्रेंड कैसा होगा, हाउस नंबर, और सिग्नेचर एनालिसिस। और यहाँ पे रेमिडीज और एनालिसिस हम यहाँ पे करेंगे। जितने भी सेलिब्रिटीज हुए हैं उनके कुछ डेट ऑफ बर्थ से हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। इतना बड़ा पोर्शन जो होता है ये एडवांस न्यूमरोलॉजी में जो होता है हम पढ़ाने वाले। तो ये जो सिलेबस है ऑलरेडी तो 1 वीक का भी है, 1 वीक के भीतर भी कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस जो होता है वो आपका हुआ है। खाली एक दिमाग को सिस्टमेटिकली रिफ्रेश करने के लिए अपन ने ये सिलेबस जो होता है वो लॉन्च किया हुआ है। इसलिए ये बेसिक न्यूमरोलॉजी जिन्होंने किया है, एडवांस न्यूमरोलॉजी किया है, प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी किया है, तो उनके लिए ये कोर्स ना बहुत अच्छा है। यानी वहाँ पे पढ़ने वाली चीजें बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पे मिलेगी। सेकेंडरी अपन एक नया कोर्स अपन लॉन्च कर रहे हैं, वैदिक का बेसिक न्यूमरोलॉजी लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम अलग अलग नंबर की क्वालिटीज को पढ़ेंगे। ये टोटल वैदिक ग्रिड को पढ़ना। अब वैदिक ग्रिड क्यों पढ़ना चालू होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हमको दिशा दशा अंतरदशा भी बतानी होती है। जब डीप लेवल का प्रिडिक्शन करते हो, माइक्रो लेवल का प्रिडिक्शन करते हो, तो उसकी दशा अंतरदशा आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो दशा अंतरदशा कब पता होगी, जब आप उस ग्रिड को पढ़ोगे। तो यहाँ पे हम आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे, जहाँ पे दशा अंतरदशा इसके लिए ज्यादा करके वैदिक न्यूमरोलॉजी होती है। और वैदिक न्यूमरोलॉजी में प्रश्न ज्योतिष भी पढ़ाया जाता है, ये कोई प्रश्न है। और यहाँ पे जो पढ़ाया जाता है पाइथागोरस सिस्टम के आधार पर पढ़ाई जाती है। तो वैदिक ज्योतिष जो है अपना बेसिक इसका जो होता है, वैदिक न्यूमरोलॉजी का जो बेसिक है, 1 6 को इसकी बैच शुरू हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सीखोगे सिंगल नंबर क्या होते हैं,
मल्टीपल नंबर क्या होते हैं, मतलब सिंगल नंबर से कैसे प्रेडिक्शन करना, मल्टीपल नंबर से कैसे प्रेडिक्ट करना, बिहेवियर पैटर्न। तो जिन्होंने मॉडर्न न्यूमरोलॉजी अच्छे से पढ़ी होगी उसको ये जो सिलेबस होगा ये थोड़ा आसान जाएगा। खाली यहाँ पे ग्रिड जो होता है, ग्रिड का पैटर्न जो होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन इसके डिटेल नोट्स आपको मिलेंगे। साथ में नंबर कॉम्बिनेशन जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन पते हैं सेम वहीं पे कॉम्बिनेशन होते हैं। दशा सिस्टम में आप पढ़ोगे कैलकुलेटिंग महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। ठीक है। बाद में इवेंट, लाइफ में जो इवेंट आते हैं जैसे मैरिज का इवेंट कब कैसे कैलकुलेट करना, हेल्थ बैड रहेगी कैसे कैलकुलेट करना, फाइनेंशियल से रिलेटेड कैसे कैलकुलेट करना, प्रॉपर्टी, मैरिज, ट्रैवल, व्हीकल, अगर गाड़ी खरीदना है तो कौन सी योग में खरीदनी चाहिए। तो ये इवेंट जो होते हैं न्यूमरोलॉजी के अनुसार, अगर कोई पूछता है आपको कि मुझे घर खरीदना है, बताओ कौन सा ईयर मेरे लिए अच्छा होगा, है ना। तो ये यहाँ पे इवेंट कैलकुलेशन बताया जाएगा। साथ में यहाँ पे नेम न्यूमरोलॉजी जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होती है कि यहाँ पे क्यों हमको हमारा नाम करेक्ट करना चाहिए, क्यों हमने हमारे नाम को लकी नंबर से रखना चाहिए, है ना। लकी डे के हिसाब से, लकी डेट के हिसाब से क्यों हमने नाम को चुनाव करना चाहिए। बाद में यहाँ पे आप सीखोगे जो हमारा 1 6 को चालू होने वाला है न्यूमरोलॉजी प्रश्न ज्योतिष। तो यहाँ पे कैसे बहुत बार हमको शॉर्ट इसमें आंसर देना होता है, तो कैसे न्यूमरोलॉजी के मदद से प्रश्नों के उत्तर हम देंगे उनको, है ना। न्यूमरोलॉजी यंत्र है, फिर यहाँ पे मोबाइल फोन न्यूमरोलॉजी है। मोबाइल फोन न्यूमरोलॉजी का और एक सेशन शुरू होने वाला है जो स्पेशली रहेगा, 1 या 2 दिन का रहेगा। बेसिक मोबाइल न्यूमरोलॉजी और एडवांस मोबाइल न्यूमरोलॉजी, जहाँ पे स्पेशली आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। अभी आप जो पढ़ते आए हो वो ग्रुप में पढ़ते हैं, अभी उसकी स्पेशलिटी के हिसाब से पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। बाद में यहाँ पे आप पढ़ोगे सिग्नेचर एनालिसिस। तो यहाँ पे हम नाम चेंजिंग के बारे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बताएंगे कि कैसे सिग्नेचर को उन्होंने रखना चाहिए, कैसा सिग्नेचर उन्होंने मारना चाहिए, कैसे सिग्नेचर को उन्होंने रखना चाहिए। और इसका है प्रैक्टिस सेशन भी आपको मिलेगा, मिनिमम 5 to 6 डे कंटिन्यू इसका प्रैक्टिस सेशन रहेगा। 1 वीक में इसका टोटल प्रैक्टिस सेशन रहेगा, जहाँ पे हर सेशन हर टास्क को आपको खुद को पढ़ाना है, क्योंकि अपन ने थोड़ा अभी सिलेबस जो है ना मॉडिफाइड किया। तो इसमें अब हम पढ़ाने के साथ साथ यहाँ पे 2 लोगों को भी वो टास्क को परफॉर्म करना है। तो इस तरीके का ये सिलेबस यहाँ पे जो है हम पढ़ाने जा रहे हैं, और बहुत फनी सा रहेगा, इंटरेस्टिंग भी रहेगा।